यहाँ की जो महिलाएं हैं वो वायलेंस का शिकार हैं। कई सारी महिलाएं जिनके साथ अत्याचार होता है लेकिन वो बता नहीं पाती अपनी फैमिली की वजह से। उनके आसपास के लोग हैं वो क्या कहेंगे, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, वो आगे बढ़ के अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। जब हम समुदाय में जाते हैं तो हमें दो तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। कुछ महिलाएं तो जो हिचकिचाती हैं मुझसे बात करने में, तो उसके लिए मैं उनके जो घर के सदस्य हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, उन लोग से बातचीत करती हूँ। फिर उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ कि हम महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्हें समझाया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है। ममता संस्था भारत में 1990 से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में और राजस्थान के जयपुर जिले में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यह परियोजना जयपुर के जवाहर नगर कच्ची बस्ती क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिसमें एक कार्यक्रम अधिकारी और 5 कम्युनिटी स्टाफ और वॉलंटियर्स के साथ में इस परियोजना का संचालन क्षेत्र में किया जा रहा है। ममता संस्था ने सेक्सुअल एवं रिप्रोडक्टिव वायलेंस को रोकने के लिए एक नई परियोजना का प्रारंभ किया है जिसका नाम सवेरा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी जो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की जो टीम है वह घर घर जाकर पहले लाइन लिस्टिंग का काम करती है। उसके अलावा वो महिला मंडल की बैठकें करती है। वहाँ किशोर किशोरी जो समूहों का गठन करके उनके साथ में निरंतर सत्रों का संचालन कर रहे हैं, जिसमें कि उनको वायलेंस और जिस तरह की भी समाज में जेंडर आधारित जो भेदभाव है, जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जिस प्रकार के भी अंधविश्वास समुदाय में फैले हुए हैं, उनके प्रति जागरूक करते हैं। जो मेन मुद्दा है वो जो ड्रग्स और ये जो इसका अल्कोहल का सेवन करने से ये ज़्यादा है, और अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है जिनको इनके बारे में नहीं पता है। कभी कभी हम लोगों को महिलाओं में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो सबके सामने नहीं कर सकते, तो हम इंटरफेस के अंदर मेनली हमारा मुद्दा रहता है कि जिसके साथ में ये चीज़ हुई है हम उसे अकेले में बिठाएं और उससे पर्सनली हम पूछते हैं बातों बातों में, क्योंकि कभी कभी उनकी फैमिली उन्हें फोर्स करती है तो वो खुल के बात नहीं कर पाती हमसे। तो हम चाहते हैं जो महिलाएँ इस हिंसा का शिकार हो रही है उनको हम इस चीज़ से बाहर निकाल सके, उनको सही राह दिखा सके। Gender-based violence has been quite significant in India and has been reported at 30%, while that of sexual violence is almost 6%, which is a high proportion, I would say. Almost 92 rapes have been reported daily. So yes, the gender inequality does lead to sexual violence, and the combination or the correlation is there. Rajasthan is equally vulnerable. The women literacy rate in Rajasthan is 57%, which is much lower than the national average of 65%. The girls aged 20 to 24 years who were married before 18 years is 35%. And the interspousal violence ever reported has been 25%, which you would see is at par with the national average. So this is one issue which requires immediate attention and interventions to address the cause. इस कार्यक्रम के माध्यम से और जो भारत में और राजस्थान में और खासकर जयपुर के इस क्षेत्र में जिस प्रकार का यौनिक एवं जेंडर आधारित जो भेदभाव हो रहा है और जिस प्रकार का शोषण हो रहा है, हम इसको रोक पाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में हम इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। हमारे किए गए जो प्रयास हैं, जो हमने सवेरा प्रोजेक्ट को लेकर आगे समुदाय में वर्क स्टार्ट किया है, उससे प्रभाव काफ़ी पड़ा है। स्कूल में लड़कियां अब काफ़ी संख्या में जाने भी लगी हैं और उनका रुझान भी देखने को मिलता है कि हाँ, मतलब कि हमारे साथ अगर कुछ ऐसे घटना अगर रास्ते में हो रही है तो हम कहाँ कैसे बोल सकते हैं, किसकी हेल्प ले सकते हैं। We are very thankful to PSR for collaborating with Mamta on this very important intervention, where we would be addressing the sexual violence as well as improving the reproductive and sexual health of adolescents and women. I visualize this intervention as an opportunity for the women of the community to come forward and contribute to their own growth and development, so that the end result is sustainable and they are able to take their own steps in future.